मिले। ठीक है, गुड। तो हमारे कुछ टॉपिक छूट गए थे, राइट, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। मैं उनको स्लाइड से फाइंड आउट करके उसके लिए एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं, राइट। तो पहला टॉपिक हमारे से पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड एंड गेट। तो लोड एंड गेट हम समझते हैं एक ही करके, राइट। लोड और गेट क्या होता है। ठीक है, तो लोड और गेट क्या होता है उसको समझते हैं हम, राइट। तो उसके लिए मैंने क्लास बना रखी है, टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे लोड और गेट। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, या फिर मैं आपको चला के बताता हूँ, उसके बाद में डिफरेंस समझते हैं, राइट। एक मेथड होती है हमारे पास में गेट। कौन सी मेथड होती है हमारे पास में? सेशन डॉट गेट मेथड, राइट। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, राइट, ठीक है। तो सेशन डॉट गेट, और एक होती है हमारे पास में सेशन डॉट लोड मेथड। ठीक है, दोनों एक ही काम करती है, डेटा से डेटाबेस में जाके टेबल में जाके टेबल को फेच करने का काम। मगर दोनों में कोई डिफरेंट आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे कि दोनों सेम काम करती है मगर डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट। तो लोड और गेट में कुछ डिफरेंस होता है, राइट। यहाँ पर गेट है, तो गेट क्या बोलती है? सबसे पहले लिखने का तरीका भी दोनों का सेम है। देखिए आप, वही 4 लाइन का कोड आपको हमेशा लिखना है, और डेटाबेस जिस टेबल से जिस आईडी से आपको गेट करना है उसको गेट करना है, राइट। यहाँ पर भी मैं नंबर 4 कर देता हूँ, राइट। दोनों का लिखने का तरीका सेम है, बस आपने यहाँ पर सेशन डॉट लोड किया और यहाँ पर आपने सेशन डॉट गेट किया है, राइट। अब क्या बोलती है लोड और गेट? ठीक है, करके हम देखते हैं। तो गेट मेथड बोलता है, इफ ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड फॉर द गिवन आइडेंटिफायर्स देन इट विल रिटर्न नल। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसको तो क्या रिटर्न करेगा? ये नल रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो डेटाबेस देखता हूं मैं एक बार। हमारा 4 नंबर पे कोई आईडी है हमारे पास में, राइट। तो 4 नंबर पे हमारे पास में माइकल है, राइट। और 11 नंबर में डालता हूं, देखिए 11 नंबर पे कुछ भी नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? ये नल रिटर्न करेगा, ध्यान रखना आप, है ना। गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा? अगर डेटा मिलता है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, और नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न कर देगा? ये आपको नल रिटर्न कर देगा, राइट। और ये क्या होता है? स्लो होता है लोड से। क्या होता है? ये लोड से स्लो होता है, राइट। और ये हमको कब यूज करना चाहिए? इफ यू आर नॉट श्योर द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्ट इन दी डेटाबेस। जब हम श्योर नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि डेटा है होगा या नहीं होगा, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर गेट मेथड। और ये क्या रिटर्न करती है? हमेशा नल रिटर्न करती है। लोड मेथड अगर आप यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करने वाली है आपको? ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड रिटर्न करेगा, ठीक है। बेटा पर्दा लगा दो जरा, और बच्चों को बाहर कर दो, राइट। ये भी बड़े होंगे फिर इनको अपन अंदर लेंगे। तो लोड मेथड रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, अगर कुछ नहीं मिलता है उसके अंदर, राइट। ये देखिए मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख रखी है, इट विल थ्रो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और ये क्या होता है? स्लाइटली, कुछ कुछ हद तक फास्ट होता है, कुछ हद तक क्या होता है? ये गेट से फास्ट होता है, ठीक है। और आप ये कब करेंगे? जब आप श्योर हो कि डाटाबेस में कोई डेटा आपका मिलने वाला है। 3 लाइन का डिफरेंस है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। एक एक करके मैं चला के दिखाता हूं आपको लोड और गेट, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर देंगे हमारी गेट मेथड को, राइट। गेट यहाँ पर कहीं है, दिस वन। और लोड को भी मैं उसके साथ में रख देता हूं, डन। तो टेस्ट गेट चला रहे हो तो हमको कंडीशन चेक करना है, ये रिटर्न कर दी नल। तो देखिए आईडी 11 तो वहां पर है ही नहीं, तो 11 नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा ये मुझे? नल, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। हो, ये तो डेटा दे रहा है, डेटा है क्या हमारा 11 नंबर पे, राइट। 11 और 12 भी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 13 या 15 करना पड़ेगा, या मैं इसको कर देता हूँ 21। अब डेटा मिलेगा इसको
नहीं मिलेगा। क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, राइट क्लिक, रन एज। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, ये देखिए DTO इज नल। इसको क्या रिटर्न कर दिया इसने, यहाँ से हमको नल रिटर्न कर दिया। और अगर मैं इसके अंदर आईडी डालता हूँ परफेक्ट, जो डेटा मुझे मालूम है कि डेटा यहाँ पर मिलने ही वाला है, तो मैं यूज करता हूँ 11। अब 11 में क्या करने वाला है, मुझे ये डेटा को फेच करके देने वाला है, राइट। देखिए तो ये क्वेरी फायर हुई। ठीक है, क्वेरी को मैंने थोड़ा सा सजाने के लिए एक यहाँ पर चीज लिखी है, आप लोग भी लिखिएगा। मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया है फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर जाके, फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू। ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है, आपकी क्वेरी समझ में आने वाली है, फॉर्मेट टाइप में हो गई, फ्रॉम यूजर DTO वेयर आईडी इक्वल टू दिस, और आपका डेटा उठ के यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, इसके डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लेना, यही आपसे पूछे जाएंगे और आपको ये बताना ही बताना है। ठीक है, तो नल रिटर्न करता है और लोड हमारा क्या करता है, नल रिटर्न नहीं करता है। अब आ जाते हैं हम लोड पे, राइट। ठीक है, तो लोड में भी कोड सेम रहेगा, मगर आप यहाँ लिख देंगे सेशन डॉट लोड, और यहाँ पर मैं वापस से 21 नंबर का डेटा बुलाता हूँ, तो अब मुझे क्या एरर आने वाली है, ऑब्जेक्ट नॉट। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, नो रोज विद द गिवन आइडेंटिफायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। और इसको मैं ठीक करता हूँ कि डेटा हमारे पास में जो अवेलेबल हो, राइट। मैं अगेन 11 नंबर चलाता हूँ, यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारा मिलने वाला है। फास्ट कौन सा है, ये है या वो है, कौन सा फास्ट था दोनों में, सॉरी लोड वाला, राइट है ना। तो अभी हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन गेट एंड लोड। सेफू के लिए हम रिपीट कर देते हैं एक बार, डिफरेंस बिटवीन लोड एंड गेट, दोनों मेथड एक जैसी लिखते हैं हम, सेशन डॉट लोड और सेशन डॉट गेट। ठीक है, और दोनों में कोई डिफरेंस होते हैं, ये कोड में आपको दे चुका हूं, और ये डेफिनेशन भी मैं आपको दे दूंगा, आपको एक एक करके याद करनी है। गेट मेथड नल रिटर्न करती है और लोड मेथड ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड रिटर्न करती है। लोड मेथड हमारी क्या होती है, फास्ट होती है, और गेट हमारी क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, राइट। आ रहा समझ में। जब हम श्योर होते हैं तो क्या यूज करेंगे हम, लोड मेथड, और जब हम श्योर नहीं होते कि डेटाबेस में डेटा है, जब यूज करेंगे गेट मेथड, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाले कोड भी मैं आपको देने वाला हूँ, लेटेस्ट वाले, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है मेरे पास एम्बेडेड, क्या होता है हमारे पास में, एक कीवर्ड होता है मेरे पास एम्बेडेड, उसको भी देखेंगे हम क्या काम करता है, राइट। तो मैं आता हूँ यहाँ पर यूजर टेबल पे, राइट। तो देखिए आपकी एक यूजर टेबल यहाँ पर आपने बना रखी है, इधर से आई आवाज, ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक आपने टेबल बना रखा है यूजर नाम का, राइट, बना रखा है, मैप कर रखा है आपने एक मॉडल क्लास बनाई थी आपने, और क्या करा था यहाँ पर एंटिटी। तो इससे क्या बन गया था, हमारा पास डेटाबेस में एक टेबल बन चुकी थी, राइट। अगर आप क्या एम्बेडेड यूज करते हैं, राइट, आपको क्या करना है, एक यूजर है और यूजर का क्या है, एड्रेस है, यूजर का क्या है यहाँ पर एड्रेस है, राइट। तो यूजर का एड्रेस है, तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एक एड्रेस टेबल आपने बना ली, और क्या करा आपने, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस यहाँ पर लेके आ गए आप यहाँ पर, राइट। और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया एम्बेड। ठीक है, एम्बेडेबल, राइट। तो एम्बेडेबल क्या बोलता है, 1 सेकेंड, कनेक्शन लॉस्ट, या। तो एम्बेडेड में हमने क्या करा, यहाँ पर एम्बेडेड में हमने इसको एड्रेस टेबल को पास कर दिया है, आ रहा समझ में। तो ये टेबल नहीं बनेगी, टेबल क्रिएट नहीं होगी, इसी के अंदर ये जो दो फील्ड है हमारी, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस, ये दोनों इसके अंदर क्या होने वाली है, मर्ज होने वाली है, राइट। देखिए इसको कहीं पर यूज करा हुआ मैंने, चला के देखता हूँ किसी टेस्ट क्लास के अंदर, राइट। एम्बेडेड इसी के अंदर मिलना चाहिए, सर्च फाइल S1। ठीक है, तो टेस्ट यूजर में देखिए मैंने यहाँ पर एम्बेडेड यूज कर रखा है, और किसके अंदर यूज कर रखा है मैंने, टेस्ट एम्बेडेड एक मेथड बनाई मैंने। देखिए टेस्ट एम्बेडेड एक मेथड बनाई, यूजर तो ऑब्जेक्ट था आपका, टेबल भी थी आपकी यूजर नाम की, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या करा, एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और क्या कर दिया मैंने उसको, फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस को क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया है।
और बाकी की प्रोसेस वही आपकी यूजर डॉट एड एड्रेस को आपने क्या कर दिया यहाँ पर सेट एड्रेस में ऐड कर दिया। अब यूजर के अंदर हमने क्या बना रखी होगी, एक एड्रेस नाम की फील्ड भी बना रखी होगी। ये देखिए एम्बेडिंग करा मैंने यहाँ पर, एड्रेस नाम का मैंने क्लास है मेरी, ये देखिए क्लास है मेरी एड्रेस नाम की, जिसके अंदर फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस था। तो मैंने उस एड्रेस नाम की क्लास को यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने उसको डिक्लेयर करके राइट, और मैंने यहाँ पर क्या बना दिया उसका सेटर और गेटर बना दिए यहाँ पर राइट। तो ये कि ये या क्या होगी, दोनों आपस में एम्बेड हो गई, मर्ज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका कॉलम बना फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस, वो कहां से आया आपका, जो आपने इस एड्रेस टेबल के अंदर डिक्लेयर कर रखा है राइट, ये फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस। तो एम्बेडेड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगी, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको एम्बेडेबल, और जिस क्लास में आप उस एम्बेडेड टेबल को यूज करना चाहते हैं, उस क्लास को यूज करना चाहते हैं, उस क्लास के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और आप उसके बनाएंगे यहाँ पर सेटर गेटर। और जैसे आप टेस्ट एम्बेडेड यहाँ पर एक मेथड को कॉल करेंगे राइट, तो देखिए आपने यूजर का भी ऑब्जेक्ट बना लिया और एड्रेस का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, आ रहा समझ में। और यूजर के अंदर जो हमारा एड्रेस का सेटर गेटर था, उसके अंदर आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वही रहने वाली है आपकी, और आपने क्या कर दिया यहाँ पर सेशन डॉट सेव मेथड चला दिया, आ रहा समझ में, ठीक है। इस तरीके से इसको चला के देख लेते हैं हम लोग एक बार और राइट। टेस्ट एम्बेडेड यहाँ पर कहीं होगा, दिस वन, ठीक है। डेटा इंसर्ट हुआ है हमारा राइट, तो 13 नंबर रो पे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पलासिया जो मैंने एड्रेस के अंदर सेट कर दिया था, मदीना नगर और मेरे बेटे का नाम, और इस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाली है, ठीक है। आपको दो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही टेबल में आपने एड्रेस भी डाल दिया है, और ठीक है एक फीचर है ये एम्बेडेड। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यूजर नाम की टेबल में भी फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस बना के सेटर गेटर बना के यहाँ पर सेट कर सकते हो राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम्बेडेड के बाद भी हम देखते हैं अब 1-to-1 मैपिंग राइट। तो 1-to-1 मैपिंग क्या होती है, जावा के अंदर होती है आपकी 1-to-1, हाइबरनेट के अंदर होती है आपके पास में 1-to-1 मैपिंग, 1-to-many और many-to-many राइट, और many-to-1 भी होती है, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं उसको राइट। तो देखिए 1-to-1 मैपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक एग्जांपल बना रखा है राइट, दैट इज क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपकी क्या बनाई मैंने, यहाँ पर एक मॉडल बनाया, उसका नाम क्या रख दिया मैंने यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन का क्या होने वाला है, एक आंसर होने वाला है राइट। तो दैट इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग, क्या बोलते हैं इसको हम, 1-to-1 मैपिंग किस तरीके से काम करेगी वो भी देखते हैं हम लोग। क्लोज अदर्स कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा है, क्वेश्चन नाम की मैंने एक मॉडल बनाया, मैंने एंटिटी बनाई, और उसके ऊपर लिख दिया मैंने एंटिटी। तो एंटिटी बोलता हूं मैं, तो ये क्या करने वाला है, डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर देगा राइट। तो क्वेश्चन नाम से क्या कर देगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या करा, क्वेश्चन का आईडी लिया और क्वेश्चन स्ट्रिंग करके ले लिया मैंने, क्वेश्चन का आईडी लिया और क्या ले लिया मैंने यहाँ पर क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन है तो उसके क्या होने वाले हैं, आंसर। तो मैं एक आंसर टेबल बनाऊंगा, एक आंसर एंटिटी बनाऊंगा राइट। अब आंसर का भी क्या होने वाला है, मेरा एक आईडी होने वाला है और एक उसका आंसर होने वाला है राइट। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। और देखिए ये भी क्या बना दी मैंने, एंटिटी, मतलब ये भी क्या बनने वाली, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होने वाली है। तो एक आपकी क्वेश्चन की टेबल बनेगी और एक आपकी आंसर की टेबल बनेगी। और देखिए क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस आंसर क्लास को डिफाइन करूंगा, ठीक है, मैपिंग करने के लिए, मैप करने के लिए कि ये क्वेश्चन क्लास किससे बिलोंग करेगी, आपकी इस आंसर वाली क्लास से राइट। और मैपिंग दूंगा मैं यहाँ पर @1-to-1, ठीक है। तो यहाँ मैंने ज्वाइन लगा दिया है, मैपिंग कर दी है राइट, प्राइमरी की फॉरेन की डिक्लेयर कर दी है राइट। पहले आपको हाथ से लिखना पड़ रही थी, ठीक है, इंसर्ट कराना पड़ रही थी, मगर हाइबरनेट बोलता है आप मेरे ऊपर लिख दो @1-to-1, 1-to-many, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1-to-many, एक क्वेश्चन का क्या होने वाला है, एक आंसर होने वाला है। आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, दो फील्ड इसकी डिक्लेयर करी, और दो फील्ड किसकी डिक्लेयर करी मैंने,
आंसर की डिक्लेयर करी, मगर आंसर की क्लास को मैंने किसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, क्वेश्चंस के अंदर। और क्या कर दिया मैंने, एट द रेट 1 to 1 यहाँ पर मैपिंग लगा दी। आ रहा समझ में? ठीक है, तो 1 to 1 मैपिंग किस तरीके से काम करेगी चला के देखते हैं हम लोग इसको। तो मैं यहाँ पर करता हूँ टेस्ट 1 to 1। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है उसको भी समझिए आप। तो मैंने एक टेस्ट क्लास बनाई, एक मेन मेथड बनाई हमेशा की तरह जो हमको बनाना पड़ती है, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या करा, हाइबरनेट का एक कोड लिख दिया। सेशन फैक्ट्री को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर निकाल लिया, सेशन फैक्ट्री से सेशन निकाल लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्वेश्चन क्लास का क्या बनाया मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा हमको। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्लास को लेंगे। तो क्वेश्चन Q1 बनाया मैंने, और उसके अंदर क्या कर दिया, क्वेश्चन का आईडी 1 डाल दिया, सेट कर दिया मैंने। और क्या डाल दिया मैंने, व्हाट इज जावा। ठीक है, आ रहा समझ में? अब एक क्वेश्चन का क्या होने वाला है, एक आंसर होने वाला है, क्योंकि हम बना रहे हैं 1 to 1 मैपिंग, राइट। तो 1 to 1 में हमने यहाँ पर ले लिया आंसर का एक, हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। और वहां पर सेट कर दिया मैंने आंसर का आईडी, और आंसर में डाल दिया मैंने जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आंसर को मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में सेट कर दिया। ठीक है, तो क्यू डॉट सेट आंसर, देखिए ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कर दिया, आंसर को सेट कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बना रखा है सेटर गेटर आंसर का। ये देखिए क्लास का सेटर गेटर मैंने यहाँ पर बना रखा है मैपिंग के थ्रू। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेशन डॉट सेव क्वेश्चन और सेशन डॉट सेव आंसर। क्वेश्चन को भी सेट कर दिया मैंने और आंसर को भी यहाँ पर सेव कर दिया है। तो डेटाबेस में मेरी क्या बनने वाली है, दो टेबल बनने वाली है, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर। और अब हमने यहाँ पर लिख रखा है हाइबरनेट के अंदर अपडेट, तो मेरी टेबल क्रिएट नहीं होगी। पहले से जो टेबल बनी हुई उसके अंदर क्या होने वाला है, अपडेट होने वाला है। राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। तो देखिए क्वेश्चन के साथ में आपका आंसर डेटाबेस के अंदर जाके सेट हो चुका है। टेस्ट करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन वाली क्लास देखता हूं मैं, राइट। तो क्वेश्चन आईडी मिल गया यहाँ पर 1 ऑटो जनरेटेड, और व्हाट इज जावा, और आंसर आईडी क्या है यहाँ पर 1, राइट। अब क्वेश्चन है व्हाट इज जावा, अब इसका आंसर में जाके देखता हूँ यहाँ पर आंसर टेबल के अंदर, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर क्या आ गया आपका आंसर का आईडी आ गया। आ रहा समझ में? तो देखिए आंसर आईडी और आंसर यहाँ पर आ गया, और क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या सेट कर दिया यहाँ पर, आंसर का आईडी। तो व्हाट इज जावा और आईडी क्या है यहाँ पर 1, तो व्हाट इज जावा पे ये ढूंढेगा यहाँ पर 1, तो 1 में क्या मिल जाएगा आपको, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ प्राइमरी की फॉरेन की हमारी क्या बन गई, यहाँ पर रिलेशनशिप बन चुकी है, दैट इज 1 to 1 मैपिंग। आ रहा समझ में आप लोगों को? एक एक बार आप बना के देखिएगा, और कोड भी मैं आपको आज देने वाला हूं, आप चला के इसको एक बार देख सकते हैं। कुछ एरर आता है तो मैं एंडर उसको करने वाला हूं, राइट। और आगे बढ़ते हैं हम। एक हमारे पास में होती है जावा के अंदर 1 to many मैपिंग, है ना। तो 1 to many का भी हम कोड देखने वाले हैं। मैं क्लोज कर देता हूं अदर्स। देखिए 1 to many में क्या होगा, एक क्वेश्चन होंगे और उसके कई सारे आंसर्स होंगे, राइट। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा 1 to many, राइट। तो 1 to many के लिए भी मैंने क्या करा, वही सिंपल एक क्वेश्चन क्लास बना ली, 1 to many क्वेश्चंस, और many उसके क्या होने वाले हैं, आंसर। तो मैंने वही अगेन क्वेश्चन आईडी और क्या बना लिया मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमारा कितना होने वाला है, एक ही होने वाला है। कितने होने वाले हैं क्वेश्चन हमारे, एक ही होने वाले हैं, राइट। मगर आंसर क्या होने वाले हैं हमारे, मल्टीपल। आंसर क्या होने वाले हैं हमारे यहाँ पर, मल्टीपल। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा @1 to many मैपिंग। कौन सी मैपिंग यूज करूंगा मैं यहाँ पर, 1 to मैपिंग। आगे की चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ ये सब चीजें क्या होती है, राइट। तो उसके लिए अब 1 to many है, एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर है, तो हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगी, लिस्ट लेना पड़ेगी, राइट। क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल आंसर हम सेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, ठीक है। लिस्ट किस टाइप की ली मैंने, मेनी आंसर्स वाली। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना ली मेनी आंसर्स वाली। आ रहा समझ में, एंटिटी जैसे वो क्वेश्चन थी उसी तरीके से क्या है हमारी आंसर क्लास है, राइट। और देखिए इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, आंसर आईडी, और क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, आंसर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, लिस्ट का मैंने और सभी एट्रीब्यूट्स के मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया, राइट। कंस्ट्रक्टर और सेटर गेटर आप डायरेक्ट यहाँ से जाके कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाके आपकी तीनों फील्ड रहेगी, आप यहाँ पर जाके करेंगे गेटर्स एंड सेटर्स। एक बार ये चलाएंगे आप, एक बार आप बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और एक बार बनाएंगे आप सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, रन टाइम पे सारी चीजें आपकी
ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर हम पढ़ चुके हैं कोर जावा के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, लिस्ट ली और लिस्ट के अंदर क्या डाल दिया, मल्टीपल आंसर डाल दिए। अब आंसर कैसे डालेंगे हम वो भी देखेंगे। तो मैपिंग कर दी मैंने यहाँ पर 1 to many, एक क्वेश्चन उसके बहुत सारे जवाब, उसको चलाएंगे कैसे और चेक कैसे करेंगे, राइट। तो उसके लिए मेरे पास में एक क्लास है 1 to many, राइट। मैंने टेस्ट क्लास बनाई, क्या बनाई मैंने, 1 to many। 1 to many क्लास क्या बोलती है, अगेन वही आपके पैरामीटर जो आप हमेशा देने वाले हो, राइट। अब देखिए क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, Q1 बनाया यहाँ पर, और क्वेश्चन के अंदर मैंने सेट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन का आईडी और क्वेश्चन का नेम। आ रहा समझ में। अभी नई टेबल बनेगी यहाँ पर, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ये हमारी क्लास क्या है, नहीं है, दूसरी क्लास है ना, ये पुराना वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। ये हमने एक नई क्लास बना दी है, राइट, ठीक है। अब एंटिटी है तो इसका क्या बनने वाला है, टेबल क्रिएट होने वाला है। तो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन डाल दिया और क्वेश्चन के साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आईडी भी पुट कर दी। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मेनी आंसर्स क्लास का, किसका बनाया मैंने, मेनी आंसर क्लास का। और देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। एक आईडी सेट करी, एक आंसर सेट करा, दूसरी आईडी सेट करी, दूसरा आंसर सेट करा। आ रहा समझ में। एक क्वेश्चन के मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर 3 आंसर सेट कर दिए। तो व्हाट इज जावा, तो मैंने सेट कर दिया जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ जावा वी कैन, ठीक है, वी कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर्स। और उसके बाद में लिख दिया मैंने जावा इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। एक ही क्वेश्चन के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीपल आंसर डाल दिए, राइट। अब देखिए मल्टीपल आंसर डाल दिए तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा था, एक अरे लिस्ट बना रखा था, लिस्ट बना रखी थी हमने। तो मैंने एक अरे लिस्ट बनाई, किस टाइप की, आंसर टाइप की। और मैंने क्या करा यहाँ पर, लिस्ट के अंदर तीनों आंसर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरीके से ऐड मेथड यूज करते थे हम लोग लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर आप कोर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को अगर याद करेंगे तो लिस्ट डॉट ऐड मेथड हम चलाते थे और क्या करते थे, आंसर्स को या हमारे कलेक्शन को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, राइट। तो लिस्ट डॉट ऐड चलाया मैंने और आपके तीनों आंसर को क्या कर दिया मैंने, लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। लिस्ट के अंदर अब चलेगा ये, और मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन के साथ में लिस्ट को क्या कर दिया मैंने, सेट कर दिया कि क्वेश्चन 1 डॉट सेट आंसर्स, और क्या कर दी, पूरी की पूरी लिस्ट को पास कर दिया है, राइट। और सेट आंसर कहां से आया, जो हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ पर। आ रहा समझ में, जो हमने क्या बनाई थी यहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर लिस्ट बनाई थी किसकी, आंसर्स की। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक इस क्वेश्चन के अंदर तीनों के आंसर, ये देखिए आंसर 1, आंसर 2 और आंसर, ये देखिए 1 2 3, ये तीनों को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, राइट। अब इसको चलाएंगे तो क्या होने वाला है, हमारे क्वेश्चन के साथ में तीनों के आंसर सेट होने वाले, राइट। चला के देखते हैं हम लोग। डुप्लीकेट एंट्रीज 1 to 1 to, इसको चेंज कर देते हैं। नहीं होगा ये, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप लगी हुई है, राइट। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे हैंग हो गया, माइकल की नजर लग गई है। ओ क्लोज भी हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे जो नंबर है उसको क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी है डेटाबेस के अंदर, राइट। तो उसको मैं 11 कर देता हूँ, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ आंसर को, राइट। इसको 33 है हमारे पास में, तो समथिंग समथिंग कुछ कर दिया, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और उसके आंसर वापस से चलाते हैं हम लोग, राइट। तो क्वेश्चन के साथ में आपके क्या सेट हो गए हैं, आंसर्स,
एक बार चला के देखते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर क्वेश्चन टेबल, राइट। तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 1211, क्या है हमारा 1211, दैट इज व्हाट इज जावा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है हमारा 1211 पे, व्हाट इज जावा। अब मैं आंसर टेबल पे आ जाता हूँ और आंसर टेबल पे देखिए 1211 पे मेरे कितने आंसर आ गए, 1 2 और 3। आ रहा समझ में, विद द हेल्प ऑफ जावा दिस और जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। आ रहा है आपको समझ में। एक क्वेश्चन के क्या हो गए हमारे यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और टेबल भी इसकी 2 बन गई है, क्वेश्चन की टेबल और आंसर की टेबल। एक आंसर की टेबल एक्स्ट्रा बनी है, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। ओके, तो एक्स्ट्रा जो हमारी टेबल बनी है उसको हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वन टू मेनी के अंदर मैप्ड बाय वन क्वेश्चन टू मेनी आंसर। ये कहां से आया ये हम देख लेते हैं, राइट। तो आंसर टेबल है हमारी जो यहाँ पर आंसर जो हमारी एंटिटी है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है यहाँ पर वन क्वेश्चन टू मेनी आंसर। ये मेनी टू वन की मैपिंग है, राइट। मगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप याद रखो 1 to 1 और 1 to मेनी, ठीक है। आप बचा नहीं पाओगे इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसको। तो आप यहाँ पर उसको मैंने अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या कर रखा है वन क्वेश्चन टू मेनी आंसर। तो आपकी दूसरी टेबल क्रिएट नहीं होगी। आप तो बस याद रखिए 1 to 1 और 1 to मेनी, राइट। तो 1 to मेनी करने के लिए आपको लिस्ट लेना पड़ेगा और 1 to 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के क्या होगा यहाँ पर बहुत सारे आंसर हो गए। आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखेंगे हम जॉइंस, सॉरी हम देखेंगे अब लेजी और ईगर, राइट। तो लेजी फेचिंग और ईगर फेचिंग क्या होती है जावा के अंदर, ठीक है। उसको मैं बाकी सब चीजों को क्लोज करता हूँ, क्लोज अदर्स। दिस वन फेचिंग टेक्निक्स। अब देखिए ये क्या बोलता है फेचिंग टेक्निक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जावा के अंदर 2 तरीके से हम क्या करते हैं फेचिंग करते हैं। हमने देखा था यहाँ पर कहीं था स्लाइड के अंदर, दैट इज फर्स्ट वन इज लेजी और ईगर, 28-29 कुछ था वो, राइट। दैट इज फर्स्ट वन इज लेजी फेचिंग और दूसरी होती है हमारी ईगर फेचिंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम एक एक करके समझते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ लेजी फेचिंग का यूज करके आपको बता रहा हूँ लेजी फेचिंग क्या होती है। लेजी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आलसी, ठीक है। आलसी मतलब माइकल, है ना, जो 2 दिन से छुट्टी पे है, राइट। तो आलसी फेचिंग लेजी फेचिंग क्या होती है उसको हम समझते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या करा एक फेचिंग टेक्निक टैग करके एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेन मेथड बनाई, राइट। सेशन फैक्ट्री हमेशा की तरह और सेशन। और देखिए आपने यहाँ पर क्या करा एक क्वेश्चन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डीटीओ नाम से, ठीक है। अब और भी कोई नाम से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए मैंने क्या निकालने की कोशिश करी यहाँ पर आईडी 1212 एक क्वेश्चन को निकालने की मैंने यहाँ पर क्या करी कोशिश करी, राइट। और उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा उसके ऑब्जेक्ट को गेट करके और क्वेश्चन का आईडी और क्वेश्चन को यहाँ पर निकाल लिया मैंने, राइट। अब चला के देखते हैं हम तो क्या क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर भी आएंगे, क्या क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर भी आने वाले हैं, राइट। नहीं आने वाले हैं, राइट, क्योंकि ये लेजी है। क्या है ये लेजी है, क्वेश्चन ला रहा है आंसर नहीं ला रहा है, राइट। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि तुम आंसर भी लेके आओ। तो लेजी मतलब आलसी। तो ये इसने देखिए आलस करा और सिर्फ क्या लेके आया हमारा ये क्वेश्चन 1212 आ रहा है समझ में। तो इसको मैंने क्या करा ये अभी बाय डिफॉल्ट लेजी रहता है, क्या रहता है ये
लेजी रहता जब तक मैं इसकी साइज मेथड कॉल नहीं करता हूं। साइज मेथड कॉल करूंगा, ठीक है, या फिर मैं गेटर मेथड कॉल करूंगा आंसर्स की, उसके बाद में ये क्या लेके आने वाला है, ये आंसर्स लेके आने वाला है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, इसकी साइज मेथड को कॉल करा। तो क्या कॉल कर दिया मैंने, डीटीओ डॉट गेट आंसर्स, और क्या निकाल लिया यहाँ पर मैंने, उसकी साइज। तो देखिए अब ये क्वेश्चन के साथ में हमारे आंसर को भी लेके आने वाला है, राइट। तो व्हाट इज जावा, और देखिए जावा के साथ में फिर ये लेके आ गया, आ रहा समझ में। ठीक है, तो व्हाट इज जावा, और जावा के बाद में फिर ये आंसर, इधर का आंसर सिलेक्ट, ओके साइज निकाला है क्या हमने, ओके साइज 3। select this from where question equal to what is java hibernate select, ओके ओके हमने साइज निकाला है, इसलिए क्या लेके आया है यहाँ पर, साइज लेके आ गया। साइज कितना है आंसर का, 3। तो ये क्या होता है हमारा, लेजी लोडिंग या लेजी फेचिंग। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजी लोडिंग और ईगर फेचिंग। ठीक है, तो लेजी क्या होगा, आप बोलोगे कि जब मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट को गेट करने की कोशिश करूंगा तो सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट ही आने वाला है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये पेरेंट है हमारा, मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन मेनी आंसर, 1 to 1 1 to मेनी वाली मैपिंग। तो एक क्वेश्चन के कितने आंसर थे हमारे, 3 आंसर थे, राइट। तो क्या लेके आया था, 3 आंसर को लेके आया था। मगर जब हम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये लेजी लोडिंग होता है, बाय डिफॉल्ट लेजी फेचिंग, लेजी लोडिंग होता है। एक क्वेश्चन लेके आएगा और उसके आंसर को नहीं लेके आएगा। जब तक मैं साइज मेथड कॉल करूंगा तो उसने क्या करा, यहाँ पर आंसर की साइज बता दी है, आ रहा समझ में। अब इसके इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर ईगर, क्या यूज करूंगा यहाँ पर, ईगर फेचिंग। देखिए मैंने यहाँ पर लेजी कर रखा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ईगर, ईगर तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैपिंग में लिख दूंगा यहाँ पर फेच इक्वल टू फेच टाइप ईगर। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, फेच इक्वल टू फेच टाइप ईगर। तो जैसे मैं यहाँ पर ईगर लिखता हूँ और यहाँ पर कुछ भी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन के साथ में आंसर को भी लोड कर देगा, राइट। चला के देखते हैं हम, तो मैं इस साइज को हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। तब क्वेश्चन के साथ में हमारे क्या आने वाले हैं, आंसर्स भी आने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। 1 to 1 क्वेश्चन टेबल, राइट क्लिक, 1 to मेनी टू, ओके गेट करना पड़ेगा क्या मुझे यहाँ पर, ठीक है, चला के देखते हैं। ठीक है, गुड। तो देखिए व्हाट इज जावा, 1 to 1 हमारा क्वेश्चन का आईडी था। तो उसने फिर यहाँ पर क्या करा, लिस्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, राइट। देखिए डेटा तो हमारा यहाँ पर आ चुका है, मगर हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट को इटरेट करना पड़ेगा, राइट।
रिपीटेड लगेगा हमको। आगे देखते हैं। ठीक है, गुड। देखिए क्वेश्चन आया हमारा व्हाट इज जावा 1 to 1 और उसके फिर यहाँ पर आ गए हमारे यहाँ पर आंसर। विद द हेल्प ऑफ जावा कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, राइट। ये कैसे आया हमारे पास? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, ईगर। ईगर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ईगर। बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं ना ईगर है, जल्दी करते हैं, जो फास्ट काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगर। तो ईगर बोलता है कि जब भी आप पेरेंट के ऑब्जेक्ट को लोड करोगे, किसके ऑब्जेक्ट को लोड करोगे, पेरेंट के ऑब्जेक्ट को लोड करोगे। देखिए पेरेंट के ऑब्जेक्ट को लोड करा तो चाइल्ड भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आने वाला है, राइट। दैट इज कॉल्ड ईगर फेचिंग। और लेजी बोलता है कि जब भी आप पेरेंट को लोड करोगे तो पेरेंट ही आएगा, चाइल्ड को लेके नहीं लेके आएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो लेजी और ईगर हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पेजिनेशन। ठीक है, क्या देखेंगे हम, पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन क्या होती है, कुछ आप समझिए, राइट। जैसे अब यहाँ पर ईमेल से, क्या है ये हमारे ईमेल है, तो देखिए एक पेज में कितने ईमेल आते हैं, बताइए कितने आते हैं? अरे जीमेल नहीं चलाते हो कोई भी? एक पेज में कितने ईमेल आते हैं? 50। वेरी गुड। बाकी लोगों को क्या हो गया, साफ सुन गया। ठीक है, एक पेज पे 50 ईमेल आते हैं। ये देखिए ना 1 to 15, क्या लिखा है यहाँ पर, 1 to 50 लिखा हुआ है, 1 to 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। मतलब एक पेज में कितने ईमेल आएंगे, 50 ईमेल आएंगे, राइट। 51 वाला आएगा यहाँ पर, 51 नहीं आएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड पेजिनेशन। देखिए फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कितना आया, 51 से लेकर 100। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसको बोलते हैं हम पेजिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, पेजिनेशन। अब इसको हाइबरनेट में किस तरीके से अचीव करेंगे उसको भी हम देखते हैं, राइट। तो पेजिनेशन का मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रखा है, राइट। तो पेजिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वही घिसा हुआ कोड आपको हर बार लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद में आप यहाँ पर लगाएंगे क्यूरी। क्या लगाएंगे यहाँ पर, एचक्यूएल की क्यूरी। और एचक्यूएल की क्यूरी लगा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, फ्रॉम यूजर। और फ्रॉम यूजर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक मेथड होती है उसकी क्यूरी के अंदर, सेट फर्स्ट रिजल्ट। कहां से चालू होगा ये, जीरो इंडेक्सिंग से चालू होगा। और कितना कर दिया मैंने उसको, मैक्स 5। तो देखिए जीमेल वालों ने क्या सेट कर रखा है यहाँ पर, 0। और यहाँ पर क्या सेट कर रखा है, 50। 1 से लेकर 0 से लेकर 50 तक ईमेल आपके शो हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये क्या कर रहा है, टेबल से ईमेल आपके उठा के ला रहा है और यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटा लेके आ रहा हूँ यूजर का। अब यूजर का डेटा कितना है यहाँ पर देख लेते हैं अभी हम लोग, राइट। तो देखिए यूजर का यहाँ पर 13, कितना डेटा है यहाँ पर, 13। 0 से लेकर क्या हो गया हमारा पर इंडेक्सिंग 13। तो एक बार में मेरे कितने रिजल्ट आने वाले हैं, 0 से लेकर 5। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको
लिस्ट से इटरेट करा लिया और एक एक करके मैंने क्या करा, फॉर ईच लूप के अंदर लेके उसको वैल्यू को प्रिंट करा ली। आप चाहो तो इटरेटर भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर मेथड होती है सेट फर्स्ट रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट कहां से चालू होगा आपका, जीरो इंडेक्सिंग से। आप चाहो तो उसको 5 से 6 से 10 से 15 से 50 से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट रिजल्ट कहां तक दिखाएगा, ये 0 से लेकर 5 तक, राइट। इसको मैं करता हूं क्लियर और चला के देखते हैं हम लोग इसको, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए 0 से लेकर इंडेक्सिंग हमारी 0 से चालू होती है और देखिए इसने 1 2 3 4 5 रिजल्ट हमारे यहाँ पर शो कर दिए। आउट ऑफ कितने थे हमारे, 13। तो 13 में से इसने कितने दिए यहाँ पर हमको, 5। अगर रिक्वायरमेंट आती है मेरी कि नहीं हमको तो एक पेज के ऊपर 10 रिजल्ट दिखाना है, आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंटेशन में। तो 10 रिजल्ट दिखाना है तो क्या आएंगे, 0 से लेकर 10। ये देखिए 10 रिजल्ट आपके यहाँ पर आने वाले हैं। आ रहा समझ में पेजिनेशन। तो पेजिनेशन लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेट फर्स्ट रिजल्ट और सेट मैक्स रिजल्ट, राइट। अब एक होती है हमारी कास्केडिंग, उसको भी हम समझ लेते हैं, राइट। कास्केडिंग क्या होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक हाइबरनेट का, राइट। तो कास्केडिंग क्या होती है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यही मैपिंग के अंदर ही आपको कास्केडिंग का यूज करना है, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप से मैप्ड होते हैं। इसलिए हम क्या कहाँ लिखते हैं इसको, 1 to 1 मैपिंग के साथ में लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कास्केड, कास्केड इक्वल टू कास्केड ऑल। अब ऑल का क्या मतलब होता है, मैंने कहा डॉट के साथ में आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो कास्केडिंग बोलता है कि जब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट सेव करोगे तो चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट डिलीट करोगे तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी क्या होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं। अब पेरेंट चाइल्ड क्या, क्वेश्चन हमारा क्या था, पेरेंट चाइल्ड क्या थे हमारे आंसर। तो देखिए अभी हमने आंसर और क्वेश्चन को, 1 सेकेंड, क्वेश्चन आंसर को हमने सेट करने के लिए, सेव करने के लिए क्या यूज करा था यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 to many, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, क्वेश्चन सबसे पहले सेट करा था और फिर क्वेश्चन के मैंने क्या करे थे, 3 आंसर सेट करे थे। मगर देखिए मैंने सेशन डॉट सेव क्वेश्चन को भी यहाँ पर क्या करा था, सेव करा था और साथ ही साथ मेरे को क्या सेव करना पड़े थे, आंसर। मगर जावा बोलता है कि अगर आप लिख दोगे वहां पर जाके कास्केड ऑल, अगर आप लिख देंगे वहां पर क्या लिख देंगे, कास्केड ऑल, तो आपको 3 लाइन ऑफ कोड ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब जब आपका पेरेंट सेव होगा, जब जब आपका ये क्वेश्चन सेव होगा तो आंसर भी क्या होने वाले, ऑटोमेटिकली सेव होने वाले। आपको सेशन डॉट सेव आंसर नहीं चलाना है, राइट। ठीक है, तो डन फॉर द डे इतना ही था। ये कोड में आपको सब देने वाला हूँ जिप बना के अभी, और मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको चला के देखिए, राइट। ठीक है, और माइकल को भी चलाना आप, मतलब लेजी लोडिंग, आ रहा समझ में। ठीक है, तो डन फॉर द डे। ठीक है, और अगला टॉपिक अब हम नेक्स्ट देखेंगे मंडे से। आप कल आपकी ऑफ रहेगा, प्रैक्टिस करना चाहे तो आप आके कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अब नया सेशन मंडे से रहेगा, राइट। बाकी प्रैक्टिस आपकी चालू रहेगी और कल अगर क्लास नहीं रहती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सुबह ही, राइट।